बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जावर हुसैन। आप देख रहे हैं जावर बॉयज इलेक्ट्रिकल चैनल। आज मैं आपको वॉशिंग मशीन के 6 तार वाले टाइमर स्विच और 2 वे स्विच के कनेक्शन करने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको कनेक्शन करने का मुकम्मल तरीका समझ आ सके। तो आइए चलते हैं, कनेक्शन शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हमने टाइमर की 3 तारों के कनेक्शन 2 वे के साथ करने हैं। नंबर 1 डार्क ब्राउन कलर की तार, नंबर 2 रेड कलर की तार, नंबर 3 ऑरेंज कलर की तार का कनेक्शन हमने 2 वे के साथ करना है। जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है उसके साथ हमने डार्क ब्राउन वाले कलर की तार का कनेक्शन करना है, और जो नीचे वाले 2 पॉइंट हैं उसके साथ हमने रेड कलर की तार का कनेक्शन और ऑरेंज कलर की तार का कनेक्शन करना है। तार के जो कनेक्शन थे वो हमने अच्छे तरीके से करने हैं ताकि लूज़ ना रहें, स्पार्किंग वगैरह ना करें। ये देखें, लेफ़्ट साइड पर हमने रेड कलर की तार का कनेक्शन करना है और राइट कलर की के साथ हमने ऑरेंज कलर की तार का कनेक्शन करना है, और जो ऊपर सिंगल पॉइंट है उसके साथ हमने डार्क ब्राउन कलर की तार का कनेक्शन करना है। ये जो जोड़ हैं अच्छे तरीके से इनको टाइट कर देना है, स्पार्किंग वगैरह ना करे बाद में। उसके बाद हमने कैपेसिटर के कनेक्शन करने हैं। नीचे से हमारे कैपेसिटर के मोटर के कनेक्शन हो चुके हैं, तो हमने जो 2 तारें हैं जो कैपेसिटर की निकाल ली हैं। एक येलो कलर की तार और दूसरी जो हमने 2 वे के साथ लगाई है ऑरेंज कलर की तार, इसके साथ हमने कैपेसिटर की तारों के कनेक्शन करने हैं। ये देखें, ऑरेंज कलर की तार के कनेक्शन और येलो कलर की तार का कनेक्शन हमने कैपेसिटर के साथ कर दिया है। उसके बाद हमने जो हमारे पास ब्लैक कलर की तार है इसका कनेक्शन हमने जो हमारी मेन तार है, स्विच वाली मेन तार है, उसकी एक तार के साथ ब्लैक कलर की तार का कनेक्शन करना है। किसी भी एक तार के साथ कनेक्शन कर देना है ब्लैक तार का। और जो दूसरी मेन तार है उसके साथ हमने नीचे जो मोटर की मेन तार लगाई हुई है उसके साथ हमने मेन तार की स्विच वाली जो दूसरी तार थी उसका कनेक्शन करना है। ये देखें, एक तार डायरेक्ट हमने ब्लैक तार के साथ लगा दी है, और जो दूसरी तार है वो हमने जो नीचे से मोटर की मेन हमने दी थी उसके साथ डायरेक्ट हमने इसको कनेक्शन कर दिया है। और उसके बाद ब्लू कलर की तार बचती है, ये घंटी की तार है, इसके साथ हम बेल का कनेक्शन करेंगे। ये देखें, बेल की एक तार जो हमने इस तार के साथ लगा देना है ब्लू कलर की तार के साथ, और जो घंटी की दूसरी तार है उसको हमने जो नीचे हमने मेन दी है दूसरी तार उसके साथ लगा देनी है। ये देखें, ब्लैक तार के साथ नहीं लगाना, जो हमने मेन तार लगाई है दूसरी मोटर वाली के साथ उसके साथ हमने बेल की दूसरी तार का कनेक्शन करना है। उसके बाद इंडिकेटर लाइट का कनेक्शन प्यारे दोस्तों बहुत ही आसान है। जो हमारी स्विच की मेन तार की आ रही है उनकी दोनों तारों के साथ हमने इंडिकेटर लाइट का कनेक्शन कर देना है। जो हमारी जो मेन तार है उसके साथ हमने लाइट की दोनों तारों का कनेक्शन लगा देना है। ये देखें प्यारे दोस्तों, हमारे जो कनेक्शन थे वो मुकम्मल हो चुके हैं। प्यारे दोस्तों, ये जितने भी हमारे जोड़ हैं इनको आपने अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। इनके ऊपर सॉल्यूशन टेप या इसको किसी की चीज़ के साथ इसका अच्छे तरीके से कवर करना है। प्यारे दोस्तों, हमारे जो कनेक्शन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसको चलाकर चेक करेंगे। ये देखें प्यारे दोस्तों, हमने ऑन कर लिए है, पीछे से पावर को ऑन कर लिए है। हम टाइमर स्विच को घुमाएंगे और 2 वे को ऑन करते हैं। प्यारे दोस्तों, हमने 2 वे को और टाइमर स्विच को ऑन कर लिया। अब हम चलाकर चेक करते हैं। ये देखें प्यारे दोस्तों, हमारी वॉशिंग मशीन के कनेक्शन बिल्कुल परफेक्ट हुए हैं, बिल्कुल ठीक चल रही है। जी तो प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।